बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से। और हमने बातचीत की है क्योंकि पीछे कोरोना टाइम था और उसमें स्कूल खुल भी नहीं रहे थे और भर्ती करना भी मुश्किल था। लेकिन अब हम जल्दी इस भर्ती को शुरू करने वाले हैं और उसमें जो कुछ रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी रीएम्प्लॉयमेंट देने के लिए, या जो गेस्ट टीचर रिटायर हो रहे हैं उनको भी, या जो अपने एडेड स्कूल हैं उनके टीचर भी जो हैं उनको भी रखने के लिए तैयार हैं और नई भर्ती में भी हम तैयार हैं। तो उसके लिए हम काम करेंगे और जल्दी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी हम ये जो कमी है इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। नहीं, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी और जल्दी वो दाखिले शुरू हो जाएंगे। नियमों का पालन जिस प्रकार से पहले स्कूलों में किया जा रहा था उसी प्रकार से नियमों का पालन किया जा रहा। हमने एक फैसला किया था कि 1 दिसंबर से हम पूरी कैपेसिटी के साथ अपने स्कूलों को खोल देंगे और पूरे टाइम के लिए खोल देंगे। लेकिन नया वेरिएंट आने की वजह से हमने उस निर्णय को अपने को वापस ले लिया। अब हम उसी प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम भी कर रहे हैं और जितने बच्चे पहले आते थे उसी प्रकार से बच्चे आ रहे हैं। और अभी तक इस प्रकार का कोई, ठीक है, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय इसके बारे में यह है, लेकिन अभी तक कोई इतना प्रभाव कहीं उसका दिखाई दिया नहीं है। लेकिन चौकसाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसा ये भी माना जा रहा है कि इसकी जो स्प्रेड होने की क्षमता है वो ज़्यादा है। घातक तो कम है ये, लेकिन फैलने की ज़्यादा है स्पीड। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है 3 गुना ज़्यादा है। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि उन नियमों का सारों का पालन किया जाए। वो नियम हम स्कूल में भी पालन कर रहे हैं और वैसे भी हमने समाज में भी करना चाहिए। कोरोना में कुछ बच्चे आए थे, 6 बच्चे, तो वहाँ हमने जो भी उस पर कदम उठाने थे उठाए गए कदम उस टाइम। लेकिन अभी कोई इस प्रकार की कोई जानकारी, देखिए सभी सवाल जो भी उन्होंने उठाए उनका पूरा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया गया है। विशेष करके जो एडजमेंट मोशन वो लेके आए थे और एचपीएससी के मामले को लेके वो जिस प्रकार का एडजमेंट मोशन लेके आए थे और जितने भी सवाल, क्योंकि उसको जो प्रथम हस्ताक्षरी थी वो किरण चौधरी थी और किरण चौधरी ने जितने भी प्रश्न उसमें उठाए थे उनका सिलसिलेवार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक सवाल का जवाब दिया। उसके बाद डिस्कशन में जो भी बात उन्होंने उठाई उसका सारी का पूरी से जवाब दिया गया। और एडजमेंट मोशन जो होता है वो 2 घंटे के लिए होता है, लेकिन सरकार ने उस पर 3.5 घंटे तक चर्चा की और 3.5 घंटे के बाद भी कांग्रेस के लोग ही हाउस को छोड़ के गए। सरकार ने जिम्मेदारी के पास उसके डिस्कशन की और जिन लोगों ने वो अपराध किया था, अब कोई भी काम है कहीं भी इस प्रकार के लोग हो सकते हैं जो लालची किस्म के लोग हैं, जो सिस्टम में गड़बड़ कर सकते हैं। तो सरकार ने उनका इलाज किया, चाहे वो पेपर लीक करने वाले थे, उस सारे लोगों को अरेस्ट किया, वो भी जेल में हैं, और चाहे एचपीएससी के मामले में थे उनको टर्मिनेट भी किया और वो भी जेल में है। तो उसका काम किया। और अगर आगे भी कोई इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि कोई और लोग भी शामिल थे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब 2014 में चुनाव हुआ था तो सबका को पता है कि उस टाइम जो मुद्दा था वो क्या था। घोटाले मुद्दा थे, सीएलयू मुद्दा था और या विकास में भेदभाव मुद्दा था। तो नौकरियों में भेदभाव उसका मुद्दा था और वो सारी चीजें सिद्ध हुई। कोई ऐसा नहीं है, कितनी भर्तियां ऐसी हैं जो पिछली सरकार की जो भर्तियां कैंसिल हुई। तो अगर भर्ती कैंसिल होने लग रही इसका मतलब तो उसमें गड़बड़ था ही ना। चाहे किसी ने पैसे लेके भर्ती कराई थी और चाहे किसी ने नियम तोड़ के सारा किया था। अगर पैसे भी लेगा तब भी नियम तोड़ेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें जब कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने उन भर्तियों को कैंसिल कराया, सरकार ने कैंसिल नहीं किया। अब ये जब उनके पक्ष में खड़े होते हैं तो वास्तविक अपराधी तो उस टाइम की सरकार है जिसने उनकी भर्ती की थी नियमों का पालन नहीं करके। तो उनको जो सजा दी गई उसके लिए वास्तविक जिम्मेदार उस टाइम की सरकार है। और लेकिन अब ये शोर मचाते हैं कि भाई आपने कर दिया सारा कुछ। तो उस टाइम मुद्दा था ये, और उस टाइम ये भ्रष्टाचार जो भी सारा कुछ था, भेदभाव था, सारा मुद्दा था। आज की तारीख में पूरे हरियाणा में कोई आदमी आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है कोई कांग्रेसी है वो कहेगा, कोई लोकदल संबंधित आदमी कहेगा, लेकिन आम आदमी कोई नहीं कहेगा। आज हर आम आदमी ये बात कह रहा है कि इस सरकार में मेरिट में भर्ती है रही, इस सरकार में बिना किसी भेदभाव के डेवलपमेंट होने लगी। तो कोई आम जन जो है उस पर विश्वास नहीं। सर